नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत झा। टारगेट सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। बीपीएससी यह प्रश्न पूछा है कि एक हाथ से मौलिक अधिकार लिए जाते हैं और दूसरे अधिकार से छीन लिए। यह स्टेटमेंट एमसी छागला का है। एमसी छागला ने संविधान सभा में कहा था कि मौलिक अधिकार एक हाथ से लिए जाते हैं और प्रतिबंधों के द्वारा दूसरे हाथ से छीन लिए जाते हैं। इसी पर अल्लाह हामी अय्यर ने भी इसके समर्थन में कहा था, मौलिक अधिकार छीनना लोकतंत्र के संरक्षण देने के बाद। तो अब आप इस चीज को देखिए, मैं इसको एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मौलिक अधिकार एक हाथ से दिए जाते हैं और दूसरे हाथ से छीन लिए जाते हैं। तो मौलिक अधिकार एक हाथ से दिए जाते हैं तो संविधान हमें एक हाथ से प्रदान करता है और यही संविधान प्रतिबंध लगा है, इससे यह छीन लिया जाए, इससे यह दिए जाए अधिकार दिए जाए। इसी तथ्य को आपको प्रमाणित, यदि पूरी भारतीय संविधान के स्वरूप को यदि हम अध्ययन करते हैं तो क्या देखते हैं कि संविधान प्रदत्त, यानी सीधे प्रदत्त तथा प्रतिबंध, इस शीर्षक के माध्यम से पहले इसको आप समझें। मौलिक अधिकार भारत के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। जब ये मौलिक अधिकार हमें दिए जाते हैं तो संविधान हमें दे रहा, संविधान प्रदत्त ये 6 प्रकार का मौलिक अधिकार। अब अधिकारों को शुरू करें। प्रथम, क्षमता का अधिकार। क्षमता का अधिकार जो कि 14 से 18 में वर्णित, 14 से 18 में यह कहता है, 14 कहता है कि कानून के समक्ष क्षमता और समान संरक्षण प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रदान किया गया। तो यहाँ संरक्षण शब्द आ जाती है तो यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर हम समता के अधिकार को देने के लिए प्रतिबंध भी लगा पाते हैं। आयु के आधार पर भी कुछ प्रतिबंध होती है। कानून कैसे समता की धरातल पर खड़ा करेगी, यह व्यवस्था से की जाती है। जैसे उसको एक आम भाषा में ऐसे समझा गया, जब भारत सरकार अपने बजट में इनकम टैक्स की जो स्लैब बनाते हैं, अधिक आय वाले को अधिक टैक्स लगता है, जिसकी कम आमदनी है एक निश्चित राज्य सरकार तय करती है कि आपको टैक्स मुक्त की जाती है, सरकार उसको सब्सिडी भी देती ताकि क्षमता की धरातल पर आ सके। यदि कोई व्यक्ति टैक्स प्रदान नहीं करते तो हम प्रतिबंध लगाते हैं और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा करके हम संपत्ति को सीज, इस प्रकार कारण है। तो यहाँ पर हम संरक्षण दे रहे हैं कि कम आय वाले व्यक्ति को संरक्षण देंगे, प्रतिबंध हम उस पर लगाएंगे कि संविधान जो कहता है उसके अनुसार कार्य नहीं करने पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। सार्वजनिक अनुच्छेद 15 कहता है कि सार्वजनिक स्थानों में धर्म, जाति, मूल्य, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन महिला और बच्चों को संरक्षण दिया जाता है। यदि महिला और बच्चों को संरक्षण नहीं कोई देगा तो कानून के तहत संविधान की नजरों में दोषी माना जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को हम प्रतिबंधित कर सकते हैं। लोक नियोजन में समान आरक्षण दी जाती है, अनुच्छेद 16। लोक नियोजन में समान व्यवहार की जाती है, लेकिन जिस वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कम है हम उसे पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण देते हैं। यह आरक्षण एक संरक्षण है।
जिस संरक्षण व्यवस्था में आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण दिए जाते हैं। अनुच्छेद 17 कहती है कि अस्पृश्यता की समाप्ति कर दी गई है, लेकिन यदि कोई आदमी इस व्यक्ति का उल्लंघन करेगा, इस अधिकार का उल्लंघन करेगा, हम उस पर प्रतिबंधित कर सकते हैं। इसी प्रकार से उपाधि देने की परंपरा रक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन मोनार्ची की सरकार को 1977 में आया उपाधि देने देकर के हम कहीं न कहीं से इस अधिकार में किसी को हम विशेष सहायता दे प्रतिबंधित कर दिया। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे सम्मान। लेकिन 14 जनवरी 1980 की इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी है, यह सभी उपाधि देने की परंपरा को बरकरार रखी गई कि जो हमारे संविधान के आदर्श और असूलों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो हम उसे संरक्षण के रूप में हम एवॉर्डेड भी करें, सम्मान भी करेंगे। इस प्रकार का कोई गुण होता है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार को देखिए, तो स्वतंत्रता के अधिकार में समता का अधिकार में पहले समता का अधिकार भी क्लियर कर लीजिए। ये सारे जो अधिकार दिए गया ये संविधान द्वारा प्रदत्त है, कहीं हम प्रतिबंध भी करें। स्वतंत्रता का अधिकार जो आ जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक में चर्चा है। यहाँ पर भाषण, विचार, अभिव्यक्ति, संघ, संगठन बनाना, भारत के किसी भाग में आना जाना, बसना तथा जीव को पालने की स्वतंत्रता है। यदि हमारा भाषण राष्ट्र विरोधी हो जाए, प्रतिबंध लगाया जाएगा। वो भी व्यक्ति राष्ट्र का विरोध करने का काम करेगा, राष्ट्रीय छवि को कलुषित करने का कार्य करेगा, कलंकित करने का कार्य करेगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। हमें आपको अधिकार दिया, लेकिन उस अधिकार को छीनने के साथ साथ आप पर और प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा। ये संविधान प्रत्यक्ष, ये संविधान मूलक ताकि भारतीय लोकतंत्र की छवि को, भारत की राष्ट्रता की छवि को कमजोर न किया सके। इसी प्रकार से निवारक निरोध अधिनियम भारतीय जनता पर लागू होती है, लेकिन जब टेरर एक्ट आ जाता है, टेरर से जुड़ी व्यवस्था आ जाती है, कहा उसको यदि संरक्षण को देने का काम करेगा, हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। जैसे उसको आप ऐसे ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे, कार्यक्रम जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर कार्यक्रम में पहलगांव घटना 22 अप्रैल को हुई थी। उसके बाद सरकार ने आतंकवाद के उन शिविरों को ध्वस्त कर दिया जो पाकिस्तान अधिकृत घोषित हो रहा था, ताकि हमारे जनता के अधिकार को, भ्रमण करने के अधिकार को, आने जाने की स्वतंत्रता को, शांति को छीना जाएगा, सिंदूर को लूटा जाएगा। तो भारत सरकार इसकी मुंहतोड़ जवाब। भारत की जनता के अधिकार को आपने पूछा तो प्रतिबंध हम आतंकवाद पर निश्चित रूप से लगाएंगे। जिससे भारतीय संसद ने डेलीगेशन के लिए 52 देशों की यात्राओं पर भेजा है, 36 देशों की यात्राओं पर भेजा गया है। 59 प्रतिनिधि संसदीय प्रतिनिधि मंडल से चुन करके गए हैं, जो सभी दलों से जुड़े हुए हैं। तो यह व्यवस्था दिखाता है हम प्रतिबंध कहाँ लगाते हैं, जब मेरा राष्ट्रीय छवि प्रभावित हो गया हम प्रतिबंध लगा सकते। और हमें पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, लेकिन हम उन आतंकवादी ठिकानों को जरूर ध्वस्त करने में सफल हुए जो हमारे देश के भीतर से मौलिक अधिकार के अधिकार को दमन कर रहा हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक वर्णन है। इसमें क्या कहता है कि महिला और बच्चों की संरक्षण, माना काटने विक्रय, बलात्कार, देह व्यापार नहीं करवा सकता। यदि कोई करेगा तो प्रतिबंधित करेंगे हम उसको। देवदासी प्रथा जैसे प्रथा को खत्म कर दी गई। ये क्यों खत्म किया गया? ये मानवीय व्यवस्थाओं का शोषण कर रहा था। तो स्वच्छ समाज, पवित्र समाज के लिए उचित नहीं था, तो हम वैश्यावृत्ति पर प्रतिबंधित करें। तो जहां एक प्रकार से अधिकार सम्मान दे रही है, वहां पर प्रतिबंध भी लगा। हर बात सिद्ध भी करिए, पॉइंट नहीं करता। उसके बाद 14 वर्ष तक के बच्चे को खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते, लेकिन यदि आप बच्चों से काम करवाते हैं तो आप पर प्रतिबंध लगाए। तो जहां अधिकार दिया जा रहा है, अधिकार को यदि दमन होगा तो कुचला जाएगा, यहाँ पर प्रतिबंधित करना भी लाजमी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक के बीच में सभी नागरिकों को प्रदान किया गया। तो यह अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया। अंतःकरण की स्वतंत्रता है। यदि स्वतंत्रता का हनन होता है, जबरन धर्म परिवर्तन करने की बात आती है, तो वहां प्रतिबंधित किया जाता है। तो जहां एक हाथ से अधिकार देते हैं संविधान द्वारा, दूसरा हाथ से अधिकार को छीने भी जाता है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान भी की गई है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, तो शैक्षिक अधिकार के भीतर में भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर दलित और अल्पसंख्यक वर्ग है। तो बहुजन की भाषा से प्रभावित नहीं, इसलिए बहुजन का दायित्व इस अल्पसंख्यक समाज के हितों को भी जोड़ा जा सके, उसकी भाषा और हितों को संरक्षण देने के मूल देकर मूल धारा, यदि इसके मार्ग में कोई रुकावट डालने का काम करेगा तो प्रतिबंधित किया जाएगा। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार अब नहीं है, कानूनी अधिकार में बदल दिया गया अनुच्छेद 301 44वां संविधान संशोधन विधेयक 1978 के कारण, क्योंकि समता का अधिकार को प्रभावित कर रहा था संपत्ति का, यह प्रतिबंधित किया गया। संवैधानिक उपचार का अधिकार यह कहता है, उपचार का अधिकार, यह जो उपचार का अधिकार है वो 32 से 35 तक के बीच में वर्णन है। 32 में न्यायालय को यहाँ संरक्षण दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार। यह रीट लागू की जाती है और इस रीट का यदि कोई व्यक्ति अधिकार का दुरुपयोग किया है, राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया है, हम उससे प्रतिबंधित कर सकते हैं। जहाँ एक हाथ से अधिकार दे जाते हैं, दूसरे अधिकार हाथ से अधिकार छीने जाते हैं। मार्शल लॉ जो 33 एक्ट से रिलेटेड, संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन यदि मार्शल के भीतर यह भी कहा जाता है कि सामान्य जब ये लागू की जाएगी किसी क्षेत्र में, तो सामान्य कानून को रोका जाता है और केंद्र द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानून है उसे लागू किया जाएगा। यहाँ पर न्यायपालिका में मामला को दायर नहीं किया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार संरक्षित न्यायालय से ही होगी। यहाँ इस प्रकार का व्यवस्था किया गया। अब यदि इसी बात को दूसरी पॉइंट से हम देखते हैं, काल चक्र, काल चक्र के आधार पर देखा जाए कि दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य काल, दूसरा होता है आपातकाल। सामान्य काल में होता है कि मौलिक अधिकार हमें दिए गए, जब कुछ परिस्थितियां गंभीर हो जाएंगी तो मौलिक अधिकार छीने जाएंगे। आपातकाल में जब एक्ट 352 की घोषणा की जाती है, तो 352 जब घोषणा होगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थितियां पैदा होगी, हम राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति जारी करते हैं। अब जारी जब करते हैं तो इस समय में एक्ट 19 द्वारा प्रदत्त जो स्वतंत्रता का अधिकार है वाले उसको छीना जाता है। उस एक्ट 19 का जो अधिकार है उसको छीना जाएगा। इसे प्रावधान है एक्ट 358। 358 यही कहता है कि जब आपात राष्ट्रीय आपातकाल जारी होगा, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार छीन ले जाएगा। 19 में क्या है? भाषण, विचार, अभिव्यक्ति, संघ, संगठन बनाना, भारत के किसी भाग में आना जाना और स्वतंत्रता का अधिकार, जीव को काटने को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, इसे हम छीन लें। वही एक्ट 359 कहता है कि एक्ट 20 और 21 को छोड़कर जो भी शेष मौलिक अधिकार होता है उस सभी अधिकार छीन मौलिक अधिकार यहाँ पर समाप्त कर देगा। यदि कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जैसे कोविड आ गया, तो यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, इसमें भी मौलिक अधिकार आपको रोका जाएगा। महामारी, इसको कहिए महामारी एक्ट लागू की जाएगी। महामारी संकट जब आ जाएगी, इस संकट में भी हम आपको मौलिक अधिकार प्रतिबंधित कर सकते हैं। जैसे कोविड-19 जब हुई तब प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा किया गया कि जो जहां है वही रुक जाए,
प्रतिबंधित किया गया, लॉकडाउन। इस प्रकार से यह मौलिक अधिकार हमें छीना गया। इस समय में आप न्यायालय में भी कोई मामला को नहीं ले जा सकते, कि जनता का अधिकार है कि 20 और 21 को छोड़ करके शेष मौलिक अधिकार को आप यहाँ पर इस स्थिति में सामना नहीं कर सकते हैं। एक यदि नागरिकों की पहचान के रूप में दें, नागरिक पहचान, तो नागरिक पहचान के रूप में यह भी देखा जाता है एक देसी नागरिक है, भारतीय नागरिक है, और एक विदेशी। तो देसी नागरिकों को कुछ अधिकार ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ देश नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जिसमें से एक्ट 15, 16, 19, 29, 30 यह अधिकार कुछ है जो मौलिक अधिकार को सिर्फ भारत नागरिकों को दिए गए हैं। शेष मौलिक अधिकार विदेशी को भी दिए गए हैं, शेष मौलिक अधिकार, और देशी को तो प्राप्त है ही। शेष मौलिक अधिकार विदेशी को भी दिए गए हैं, देशी और विदेशी के पहचान। यदि कोई विदेशी इस प्रकार के भारत के नागरिकों के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहेगा तब उसे प्रतिबंधित कर सकते हैं, ये प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है। भारत एक सांस्कृतिक बाहुल्य वाली देश है, तो सांस्कृतिक बाहुल्यता कैसे बनेगी? सांस्कृतिक बाहुल्य का ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में देखिए कि भाग 3 पर भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण का दृश्य है। इन्होंने त्याग किया था और त्याग अपनी नैतिकता के द्वारा हुई थी, लेकिन यदि यह त्याग नैतिकता के द्वारा लोगों में नहीं होगा तो संविधान का दायित्व है प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो अपने इस राष्ट्रीय छवि को व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम यह व्यवस्था लाने के लिए प्रतिबंधित कर सकते हैं। इस प्रतिबंध से अब आता है व्यक्तिगत हित से राष्ट्र हित बड़ा होता है। राष्ट्र हित बड़ा होता है जब राष्ट्र प्रभावित होने लगेगा, जनता का अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह भारतीय लोकतंत्र की एक विशेष छवि है। राष्ट्रता की भावना को बनाए रखने की व्यवस्था है। यह मौलिक अधिकार अपने आप में उस त्यागित और मर्यादित व्यवस्था से बनी हुई है, व्यवस्थित की गई है, जहाँ एक हाथ से संविधान अधिकार देती है तो दूसरे हाथ से अधिकार को छीनती है। दूसरी बात इसके भीतर में याद आता है कि मौलिक अधिकार सामान्य काल में हमें तो दी जाती है, लेकिन जब विशेष स्थिति की सवाल आ जाएगी तो जनता को यह मौलिक अधिकार छीनना भी अनिवार्य है। इस संवैधानिक दायित्व ताकि भारतीय संविधान की निरंतरता के साथ साथ लोकतंत्र की व्यवस्था भी कायम हो सके। यह जनता की व्यवस्था और देश हित की व्यवस्था को ध्यान में रखा गया। राष्ट्रहित सर्वोपरि इसलिए है कि भगवान श्री राम ने भी माना था कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गिरियस्य। जन्मभूमि हमारा स्वर्ग से भी बड़ा, इसको सजाना और संवारना हम सभी व्यक्ति का, भारत नागरिकों का दायित्व भी है। और यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसी व्यवस्था से संचालित और व्यवस्थित भी हुई है। तो अब तक का भारतीय संविधान की जो सफर हुई है वह प्रदत्त है मौलिक अधिकार, संविधान दे रही है, तो दूसरी हाथ से प्रतिबंध के द्वारा अधिकार को छीनती है। यह एक हाथ से मौलिक अधिकार देना और दूसरा हाथ से मौलिक अधिकार को छीनने के बराबर है। ये क्वेश्चन का आधार पर प्रमाणीकरण देना है, ठीक है। इसीलिए MC छागला ने संविधान सभा में कहा था, एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए जाते हैं तो दूसरे हाथ से मौलिक अधिकार छीने जाते हैं। इसी का समर्थन अल्लाह कृष्ण स्वामी अय्यर ने भी किया। यह लोकतंत्र की छवि को बेहतर बनाने की दिशा में यह उचित है।